जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे भक्तजनों। आज आपको बताते समुंदर मंथन। समुंदर मंथन कैसे हुआ और क्यों हुआ। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि हे ब्रह्मन भगवान, समुंदर मंथन की ओर देवताओं को अमृतपान कैसे कराया। श्री सुखदेव जी बोले, जब संग्राम में असुरों ने अपने तीक्ष्ण शास्त्रों से देवताओं को मारा तब वे बहुत से मर मर कर गिर पड़े और फिर न उठे। जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र सहित तीनों लोक श्रीहित हो गए और अब यज्ञादिक क्रिया भी नष्ट हो गई, तब इंद्र वरुण आदि सब देवगणों समेत समेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, अब हम सबको विष्णु भगवान की शरण में चलना चाहिए, वही हमारा कल्याण करेंगे। तब सब लोग मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और मन में उनकी स्तुति की। जो विकार रहित सत्य स्वरूप अनंत आग सर्वांतर्यामी उपाधि रहित अंतक्रिय मन वाणी से अगम्य और वर्णनीय है, उसी परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी माया को कोई पार नहीं पा सकता और समय समय पर अपनी इच्छा पूर्वक अनेक अवतार धारण करते हैं और जग का कल्याण करते हैं। हे देव, आप अनंत हैं, अंतक्रिय हैं, निर्गुण हैं, गणेश हैं, सदा सत्व गुण में स्थित हैं। हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। जब इस प्रकार देवताओं ने भगवान की स्तुति की, तब भगवान ने उन्हीं देवताओं के बीच से प्रादुर्भूत हुए और देवताओं से बोले, तुम जाओ और जब तक तुम्हारा समय अनुकूल आवे अब तक दैत्य से मेल कर लो, क्योंकि उन पर इस समय का अनुग्रह है। बहुत शीघ्र ही अमृत के उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसके पीने से मृत्युग्रस्त जीव अमर हो जाते हैं। क्षीर समुद्र में मंदराचल पर्वत की रई और वासुकी सर्प की नेति बनाओ और फिर मंथन करो। इसे देते केवल क्लेश के भागी होंगे और अमृत को तुम ही पाओगे। तब लोग भगवान विष्णु को नमस्कार कर और राजा बलि के पास गए। तब इंद्र अपनी मीठी मीठी बातों से राजा बलि को कहा कि हम तुम एक ही तो पिता के पुत्र हैं और लड़ाई होती ही रहती है। अब यदि हम इकट्ठे हो जाएं, समुंदर मंथन करें, तो जो समुंदर से अमृत निकलेगा, जिसे हम सब पीकर अजर अमर हो जाएंगे। ये बात असुरों को अच्छी लगी, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको ऐसी बात बताई कि जिससे देवता ने दैत्यों को खुश कर लिया। तब सब देवता और असुर मंदराचल पर्वत को लेकर क्षीर सागर की ओर चले। बहुत दूर तक ले जाने के कारण देवता और असुर थक गए और उसे आगे नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर आए और अपने एक हाथ से पर्वत को उठाकर क्षीर सागर पर पहुंच गए। और तब भगवान ने गरुड़ जी को कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ वासुकी आएंगे, तुम्हें अमृत पीने के समय बुला लेंगे। तब देवता लोग वासुकी नाग को अमृत देने के लालच में बुला लाए और पर्वत पर लपेट कर समुद्र का मंथन शुरू कर दिया। क्योंकि नाग और गरुड़ का मेल नहीं, इसलिए भगवान ने पहले ही गरुड़ जी को कह दिया, तुम यहाँ से चले जाओ। हरि भगवान ने प्रथम वासुकी नाग का मुख पकड़ा और सब देवता उसी साइड हो गए। तब अमंगल रूप पुच्छ को ग्रहण न करेंगे। तब भगवान ने हंसते हुए अग्रभाग दैत्यों को दिया और स्वयं देवताओं सहित पूंछ पकड़ ली और समुद्र मंथन करने लगे। परंतु पर्वत भारी था और निराधार होने के साथ समुद्र के नीचे को धसकने लगे। तब सब लोग उदास हो गए और नारायण भगवान को याद किया। उसी समय भगवान ने जान लिया कि यह सब विघ्न हर्ता गणेश जी की क्रिया हुई उपद्रव है। तब भगवान ने बड़े कछुए का रूप धारण कर जल में घुस गए और पर्वत को पीठ पर उठा लिया। फिर देव और असुरों ने समुद्र मंथन शुरू किया। भगवान इस रगड़ को ऐसा मानते थे कि जैसे शरीर पर खुजली चल रही है। परमात्मा है, परमात्मा ये को तो भक्तजनों क्या पता क्या कर दे। और समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के खास से ज्वाला के धुएं निकले और श्वास से ज्वाला के धुएं निकले, जिससे सारे राक्षस काले हो गए। इस तरह देव और दानवों के मंथन पर अमृत नहीं निकला। अब तब भगवान स्वयं समुद्र को मथने लगे और तब समुद्र को मंथे मंथे महाहलाहल कालकूट विष उत्पन्न हुआ
तब सब डर गए और भोलेनाथ के पास गए और बोले, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को पी लिया, क्योंकि विष को कौन पिएगा, सबको पता है भोलेनाथ तो भोले हैं, वो अपने आप ही ले लेंगे, जिससे भगवान का कंठ नीला हो गया। विष तो जहरीला, इतना जहरीला था कि भगवान का पीते ही कंठ नीला हो गया। और उसी दिन से भगवान महादेव का नाम नीलकंठ हो गया और उनको नीलकंठ कहने लगे। तब विषपान करने के समय जो हाथ में से कोई बूंद टपक पड़ी थी, उनको बिच्छू सर्प आदि को ग्रहण कर लिया, उनने ग्रहण कर लिया। तब ये सारे भी विषधर हो गए। जब ही से बिच्छू और ये जो है सर्प, ये तब विषैले हुए। सभी देवता प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ से विदा लेकर वापस समुद्र मंथन करने आ गए। तब समुद्र में से सुरभि गौ उत्पन्न हुई। फिर दोबारा मंथन हुआ तो सुरभि गौ, उन गौ को ऋषियों ने ले लिया कि ऋषि ही कर सकते हैं गौओं की रक्षा और उनका पालन, जिससे यज्ञों की और अग्निहोत्र की सफलता मिलती है। फिर श्वेत वर्ण का उच्चे सर्वा नाम घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने ले लिया। फिर ऐरावत निकला, जिससे इंद्र ने ले लिया। फिर कौस्तुभमणि निकली, जिस भगवान ने ले ली, अपने वक्षस्थल को भूषित किया। फिर देवलोक को अलंकृत कराने वाला कल्प वृक्ष और अप्सराएं उत्पन्न हुई। फिर लक्ष्मी माता उत्पन्न हुई और इन लक्ष्मी के लिए एक अत्यंत अद्भुत चौकी ले आया और गंगा आदि नदियाँ सोने के कलश में जल भर कर लाई। सभी लोग माता के लिए गिफ्ट लाए। तब माता का अभिषेक हो चुका। तब समुद्र ने 2 रेशमी वस्त्र, वरुण जी ने वैजयंती माला और विश्वकर्मा ने आभूषण, ब्रह्मा ने कमल और नागों ने कुंडल, सरस्वती जी ने हार। तब लक्ष्मी जी को अपने अनुरूप पति की तलाश में इधर उधर देखने लगी कि मेरा पति कौन बनने लायक। अंत में भगवान श्री हरि को गले में जयमाला डाल दी। इस प्रकार इस समुद्र ने लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, समुद्र से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। और रात को 12 बजे इसी दिन दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन जब समुद्र मंथन प्रकट हुआ था तब लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी। तो एक उपलक्ष्य तो भक्तजनों दिवाली मनाने का ये है। दूसरा, श्री राम जी घर आए थे, ये है। फिर समुद्र को मथा, तब कन्या रूप वारुणी देवी उत्पन्न हुई, जिससे देवताओं ने ग्रहण कर लिया। फिर एक अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका नाम धन्वंतरी था। यह आयुर्वेद का प्रवर्तक था। इसके हाथ में अमृत का कलश देखकर असुरों ने देवों के हाथ से अमृत छीन लिया और बोले, तुमने कई चीज़ें ले लिए, अब अमृत हम पिएंगे। तब सब देवता दुखी हो गए कि अब तो देते पी लेंगे और ये तो अमर हो जाएंगे। तब भगवान उनकी दशा देखकर बोले, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण करूँगा। तब उस अमृत के चित्त वाले देवते ने भगवान ने उसी समय आपस में महाकलह उत्पन्न करा दिया कि पहले मैं पीऊँगा, तू नहीं, पहले मैं लड़ने लगे। तभी भगवान ने अनिर्वचनीय परम अद्भुत स्त्री का भेष धारण किया। यह स्त्री कामदेव की स्त्री रति से भी अधिक सुंदर थी और अपनी मुस्कान से सबका चित्त चुरा लेती थी। सभी दैत्य दानव परस्पर के झगड़े को त्याग कर उस सुंदरी की ओर कामाक्षत होकर देखने लगे। दैत्य बोले, सुंदरी तुम कहाँ रहती हो, किस प्रयोजन से यहाँ आई हो? मालूम होता है कि तुम हमारे झगड़े को निपटारा करने के लिए आई हो, हम पर कृपया कटाक्ष कर रही हो, तुम्हारा स्वागत है, हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। तब मोहिनी रूप भगवान बोले कि आप लोग सब यहाँ पर हो, क्यों लड़ रहे, आपस में तुम सब भाई हो और क्यों लड़ते हो? मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, तुम खुद अमृतपान कर लो, तुम मुझ पर विश्वास मत करो। ऐसे वचन सुनकर सब देवताओं को विश्वास और हो गया और बोले, तुम जिस पर बांटोगी, जिस प्रकार बांटोगी, हम वैसे ही अमृतपान कर लेंगे। तब 2 लाइन बना दी, एक तरफ देते, दूसरी तरफ दानव। मोहिनी रूप को देखकर देते अमृत पाना भूल गए और सारे देवताओं ने अमृत पी लिया। और भगवान की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वह देवता बनकर देवताओं की लाइन में लग गया और इस अमृत इसके कंठ तक पहुंचा। तभी चंद्रमा और सूर्य ने कहा कि ये राहु दैत्य है। झट से भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया, परंतु अमृत के प्रभाव से वह जीवित रहा। इसलिए कभी कभी उस बैर भाव के कारण सूर्य चंद्रमा पर आक्रमण
करता है उसे ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है भक्तजनों, वो इसी कारण लगता है क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि ये राहु देते हैं, और उसी टाइम फिर राहु ने उनको श्राप दिया था और भगवान ने राहु को सिर धड़ से अलग कर दिया था। तब ऊपर मुख वाले को राहु और नीचे वाले हिस्से को केतु कहा जाता है। इस प्रकार भगवान से विमुख होने पर दैत्यों को अमृत नहीं मिला और देवताओं को अमृत पान कराकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर देव और दैत्यों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। देवता अमृत पीकर शक्तिशाली हो गए थे, अतः उन्होंने उनको मारकर भगा दिया और स्वयं स्वर्ग का राज्य दोबारा से ले लिया। इसके साथ जय जय